क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं? अपनी सारी बातें, अपने सारे राज उसे बता देते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि वो इंसान आपको नहीं, बल्कि आपके भरोसे का इस्तेमाल कर रहा था। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी शतरंज की बिसात पर एक मोहरे हैं, जिसे कोई और अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। आप कहना तो ना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बुनता है कि आपके मुंह से सिर्फ हाँ ही निकलता है। और बाद में आप सोचते रह जाते हैं कि यार, मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये कहानी आपकी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सबसे डरावनी बात पता है क्या है? दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो जेल में बंद हैं या जिनके हाथ में बंदूक है। असली खतरा वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब हैं, आपके आसपास हैं। वो आपके बगल वाली सीट पर बैठा आपका कलीग हो सकता है, जो मीठी बातें करके आपका क्रेडिट ले जाता है। वो आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, जो हमेशा आपको गिल्टी फील कराता है। या शायद वो आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है, जो आपके इमोशंस को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। हम बात कर रहे हैं जॉनथन माइंड की वर्ल्ड फेमस किताब डार्क साइकोलॉजी के बारे में। लेखक जॉनथन माइंड एक बहुत ही कड़वा सच हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आप और मैं, हम सब हर रोज जाने अनजाने एक अदृश्य युद्ध यानी एक इनविजिबल वॉर का हिस्सा हैं। एक ऐसी जंग जहां गोलियां नहीं चलती, जहां खून नहीं बहता, लेकिन जहां शब्दों, इशारों और भावनाओं का इस्तेमाल करके आपके दिमाग पर कब्जा किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी वो काला जादू है जिसका इस्तेमाल करके शातिर लोग, जिन्हें हम प्रेडेटर्स कहते हैं, सीधे साधे और अच्छे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर आपको अक्सर लगता है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आप चाहकर भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाते, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये समरी आपको मैनिपुलेटर नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत इंसान बनाएगी जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता, जिसे कोई अपनी बातों में नहीं फंसा सकता। आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और उन छिपे हुए साइकोलॉजिकल हथियारों को बाहर निकालेंगे जिनका इस्तेमाल करके लोग आपको कंट्रोल करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे किसी के दिमाग को पढ़ा जाए और खुद को एक विक्टिम बनने से बचाया जाए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में सफर करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम इस रोमांचक और आंखें खोल देने वाले सफर की शुरुआत करें, अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई बदलाव लाना चाहते हैं और दुनिया की बेहतरीन किताबों के ज्ञान को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द मेटा बुक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनके पन्नों से वो ज्ञान निकालते हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी के इस रहस्यमय सफर को। चलिए अब किताब के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द डार्क ट्रायड, यानी डार्क साइकोलॉजी की वो 3 काली ताकतें जो इंसान को खतरनाक बनाती हैं। लेखक जोनाथन माइंड समझाते हैं कि अगर आप मैनिपुलेशन को समझना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को पहचानना होगा जो इसे इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी में इसे डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसे आप एक तिकड़ी समझिए, 3 ऐसे जहरीले व्यक्तित्व जो अगर किसी एक इंसान में मिल जाएं या अलग अलग भी मिले तो वो आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। ये 3 हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको इसे बहुत ही आसान और असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता की। क्या आपकी लाइफ में, ऑफिस में या दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है? जब भी आप उनसे बात करते हैं तो बातचीत शुरू तो किसी भी टॉपिक से हो, लेकिन खत्म हमेशा उनकी तारीफ या उनकी समस्याओं पर ही होती है। ऐसे लोग खुद को सुपीरियर यानी सबसे ऊपर मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्पेशल हैं और बाकी सब उनसे नीचे हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप बहुत खुश हैं और अपने दोस्त को बताते हैं कि यार आज मेरा प्रमोशन हो गया। एक सच्चा दोस्त खुश होगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट कहेगा, अरे वाह, वैसे तुम्हें पता है पिछले साल मुझे भी प्रमोशन मिला था और मेरी सैलरी तो तुमसे डबल थी। देखा आपने, उसने 1 सेकंड में आपकी खुशी को छोटा कर दिया और सारी लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली। नार्सिसिस्ट इंसान को हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है। वो भूखे होते हैं तारीफ के, लेकिन याद रखिए, इनका प्यार और इनका व्यवहार सब दिखावा होता है।
ये आपको तब तक स्पेशल फील कराएंगे जब तक आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। जिस दिन आपने उन्हें आईना दिखाया, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये डार्क ट्रायड का पहला चेहरा है। अब आते हैं दूसरे और थोड़े ज्यादा शातिर चेहरे पर, जिसे कहते हैं मैकियावेलियनिज्म। ये नाम इटली के एक फिलोसोफर निकोलस मैकियावेली के नाम पर पड़ा है। अगर नार्सिसिस्ट को सिर्फ तारीफ चाहिए तो मैकियावेलियन को पावर यानी ताकत चाहिए। इनका बस एक ही उसूल होता है, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी काम होना चाहिए चाहे रास्ता सही हो या गलत। इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये नार्सिसिस्ट की तरह चिल्लाते नहीं हैं। ये शांत होते हैं, ठंडे दिमाग वाले। ये जिंदगी को शतरंज का खेल समझते हैं और आप इनके लिए बस एक प्यादे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण कॉर्पोरेट ऑफिस में मिलता है। क्या आपका कोई ऐसा कलीग है जो आपके सामने तो बहुत मीठा बनता है, भाई भाई करता है, लेकिन पीठ पीछे बॉस से आपकी बुराई करता है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए? वो आपकी मदद भी करेगा तो इसलिए नहीं कि उसे आपकी फिक्र है, बल्कि इसलिए ताकि वक्त आने पर वो आपसे उसका बदला वसूल सके। ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। इनके हर एक्शन, हर शब्द के पीछे एक छिपा हुआ मकसद होता है। ये भावनाओं में नहीं बहते, ये भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक श्रेणी की, साइकोपैथी यानी मनोविकृति। फिल्मों ने हमें सिखाया है कि साइकोपैथ हमेशा कोई सीरियल किलर होता है जो हाथ में चाकू लेकर घूमता है, लेकिन असल जिंदगी में साइकोपैथ आपके बीच सूट बूट पहनकर घूम सकता है। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके अंदर एम्पैथी यानी दया, करुणा या हमदर्दी का स्विच पूरी तरह बंद होता है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए या इनकी वजह से आपको चोट पहुंचे तो इन्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है जिसने आपको धोखा दिया। जब आप उसे पकड़ते हैं तो एक नॉर्मल इंसान रोएगा, माफी मांगेगा, उसे गिल्ट होगा, लेकिन एक साइकोपैथ आपकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम थे ही ऐसे कि मुझे ये करना पड़ा। वो अपनी गलती का टोकरा भी आपके सिर पर डाल देंगे और उन्हें रात को चैन की नींद भी आएगी। इन्हें डर नहीं लगता, इन्हें किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, यानी बिना सोचे समझे खतरे वाले काम करना और रिस्क लेना इनकी आदत होती है। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आपको इन तीनों चेहरों को पहचानना होगा। जरूरी नहीं कि हर बुरे इंसान में ये तीनों गुण हों, लेकिन मैनिपुलेटर्स में इनका कोई ना कोई अंश जरूर होता है। नार्सिसिस्ट आपसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेगा क्योंकि उसे खुद को बड़ा दिखाना है। मैकियावेलियन आपका फायदा उठाएगा क्योंकि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और साइकोपैथ आपको चोट पहुंचाएगा क्योंकि उसे आपके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका हथियार है आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाई। ये जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको दूसरों का बुरा करने में शर्म आती है, और बस यही आपकी कमजोरी है जिसका ये फायदा उठाते हैं। लेकिन अब आप इनका असली चेहरा जान चुके हैं। अगली बार जब कोई अपनी तारीफों के पुल बांधे, या कोई बहुत ज्यादा मीठा बनकर अपना काम निकलवाए, या कोई आपकी भावनाओं को पैरों तले रौंद दे, तो समझ जाइएगा कि आपका सामना डार्क साइकोलॉजी के किस चेहरे से हुआ है। पहचान नहीं, बचाव की पहली सीढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं किताब के दूसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले चैप्टर में हमने जाना कि वो कौन है, लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उन्हें पहचाना कैसे जाए। जॉनथन माइंड इसे कहते हैं आइडेंटिफाइंग द मैनिपुलेटर, यानी अपने आसपास छिपे हुए बहरूपियों को पहचानना। अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान हमारा बुरा चाहता है वो फिल्मों के विलन की तरह दिखेगा, गुस्सैल, डरावना या अजीब। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे डरावना सच ये है कि एक कुशल मैनिपुलेटर द मास्क ऑफ सैनिटी पहनकर घूमता है। यानी वो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा विनम्र दिखाई देगा। जरा सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो पहली ही मुलाकात में आपको टू गुड टू बी ट्रू लगा हो? वो आपकी हर बात से सहमत होता है, वो आपकी हर पसंद को अपनी पसंद बताता है। आपको लगता है वाह, इतना परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है? लेखक कहते हैं कि यहीं आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये उनकी एक चाल है जिसे मिररिंग कहते हैं। वो जानबूझकर आपके जैसा बनते हैं ताकि आप अपना गार्ड नीचे गिरा दें और उन पर भरोसा कर लें। एक आम इंसान में कमियां होती हैं, वो कभी गुस्सा करेगा, कभी चिढ़ेगा, लेकिन एक मैनिपुलेटर हमेशा एक परफेक्ट इमेज बनाए रखता है, तब तक जब तक कि आप उनके जाल में फंस नहीं जाते। तो अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बन रहा है तो समझ जाइए कि वो कोई कड़वी दवाई खिलाने की तैयारी कर रहा है।
लेखक इन लोगों को इमोशनल प्रेडेटर्स यानी भावनात्मक शिकारी कहते हैं। जैसे जंगल में शेर कमज़ोर जानवर को ढूंढता है, वैसे ही ये मैनिपुलेटर्स आपकी कमज़ोर नस को ढूंढते हैं। और वो कमज़ोर नस होती है आपकी इमोशंस। ये मुख्य रूप से 3 भावनाओं को अपना हथियार बनाते हैं: डर, प्यार और गिल्ट। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर या करीबी दोस्त है। जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो गिल्ट का कार्ड खेलते हैं। वो कहेंगे, तुम्हें याद है जब तुम बीमार थे तो मैंने अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारी देखभाल की थी, और आज तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ वो आपसे कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे, वो बस आपके सिर पर एक एहसान का बोझ डाल रहे हैं। इसे कहते हैं वेपनाइजिंग द पास्ट, यानी आपके पुराने एहसानों को हथियार बनाना। या फिर वो आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। वो सीधे धमकी नहीं देंगे, बल्कि इनडायरेक्टली कहेंगे, देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर तुमने ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो बॉस शायद किसी और को प्रमोट कर दें। वो आपके मन में असुरक्षा पैदा करते हैं, ताकि आप डर के मारे वही करें जो वो चाहते हैं। एक सच्चा शुभचिंतक आपका डर दूर करता है, लेकिन एक मैनिपुलेटर आपका डर बढ़ाता है, ताकि वो आपका सेवियर या रक्षक बन सके। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो है पावर डायनामिक्स, यानी बातचीत का कंट्रोल किसके हाथ में है। आप नोटिस करेंगे कि मैनिपुलेटर हमेशा कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन बहुत ही चालाकी से। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने जवाब देने के बजाय आप पर ही सवाल दाग दिया? मान लीजिए आपने पूछा, तुम कल रात को फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और वो पलट कर कहे, क्यों, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तो काम में फंसा था और यहाँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसे ध्यान से देखिए। आपने एक सिंपल सवाल पूछा था, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आप डिफेंसिव हो गए। अब आप सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस यही तो वो चाहता था। उसने मुद्दे से ध्यान हटाकर सारा फोकस आपकी गलती पर डाल दिया। जॉनथन माइंड कहते हैं कि जो इंसान अपनी गलती मानने के बजाय आपको ही ये महसूस कराए कि सवाल पूछने कर आपने गलती की है, वो 100% आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये लोग अपनी जानकारी छुपाते हैं, लेकिन आपसे सब कुछ उगलवा लेते हैं। ये आपको बोलने का मौका कम देते हैं और आपके शब्दों को पकड़कर तोड़ मरोड़ देते हैं। तो दोस्तों, पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। अगर किसी के साथ रहने पर आपको लगातार ये महसूस हो रहा है कि आपको अपने हर शब्द को तौल मोल कर बोलना पड़ रहा है या आपको हमेशा खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि रिश्ता बराबरी का नहीं है, वो पावर प्ले कर रहा है। उस मास्क ऑफ सैनिटी के पीछे एक शिकारी बैठा है जो आपके इमोशंस को चूस रहा है। अपनी आंखों को खुला रखिए, क्योंकि शैतान अक्सर एक अच्छे दोस्त का नकाब पहनकर ही आता है। अब हम उस बारीक रेखा के बारे में बात करेंगे जिसे समझना आपकी मानसिक सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 3 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन। जोनाथन माइंड इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, क्या किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मनाना, परसुएट करना गलत है? जवाब है नहीं। परसुएशन यानी अनुनय तब होता है जब एक सेल्समैन आपको फायदे गिनाकर सामान बेचता है या एक दोस्त आपको फिल्म देखने के लिए मनाता है। इसमें दोनों का भला होता है और सब कुछ साफ साफ होता है। लेकिन मैनिपुलेशन तब शुरू होता है जब सामने वाला इंसान आपकी मानसिक कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको वो करने पर मजबूर कर देता है जो आप असल में नहीं करना चाहते। शातिर लोग इसके लिए 3 खास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं: सोशल प्रूफ, अथॉरिटी और स्कार्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं सोशल प्रूफ की। हमारा इंसानी दिमाग ऐसा बना है कि हमें लगता है कि अगर सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। मैनिपुलेटर इसी भेड़ चाल वाली मानसिकता का फायदा उठाता है। वो आपके सामने ऐसी तस्वीर पेश करेगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और आप अकेले दूसरी तरफ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में किसी ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं जो आपको गलत लग रहा है। आपका मैनिपुलेटर कलीग आपसे कहेगा, देखो भाई, टीम के बाकी सभी 10 लोगों ने तो साइन कर दिया है, बस तुम ही बचे हो। अब तुम ना बोलकर सबके सामने विलन क्यों बनना चाहते हो? यहाँ उसने आपको लॉजिक से नहीं हराया, बल्कि आपको अकेले पड़ जाने के डर से डरा दिया। उसने सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके आपको ये महसूस कराया कि अगर आप भीड़ के साथ नहीं चले तो आप गलत हैं। याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि सब लोग गड्ढे में कूद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गड्ढे में कूदना सही फैसला है। दूसरा हथियार है अथॉरिटी, यानी पद या ज्ञान का रौब दिखाना। हम बचपन से ही वर्दी, डिग्री और ऊंची पदवी वालों की बात
मानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। शातिर लोग इसका झूठा दिखावा करते हैं। वो आपके सामने ऐसे बात करेंगे जैसे वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं या उनके पास बहुत ऊंची पहुंच है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बात बात पर बड़े लोगों के नाम लेता है या अपनी ऐसी उपलब्धियां गिनाता है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके मन में उनके लिए एक अथॉरिटी फिगर की इमेज बन जाए। जब आप किसी को खुद से श्रेष्ठ मान लेते हैं तो आपका दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। अगर कोई आपसे कहे मैं इस फील्ड में 20 साल से हूं, मुझे पता है क्या सही है, तुम बस चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं, तो समझ जाइए कि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपके सोचने की शक्ति को कुचल रहा है। ज्ञान सलाह देता है लेकिन मैनिपुलेशन हुक्म देता है। तीसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है स्कार्सिटी यानी कमी का एहसास कराना। ये तकनीक आपके दिमाग में FMO यानी कुछ खो देने का डर पैदा करती है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर तुमने आज हाँ नहीं कहा तो तुम बहुत पछताओगे। ये वो जुमले हैं जो आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। इसे मार्केटिंग की दुनिया से बाहर असल रिश्तों में देखिए। एक मैनिपुलेटर पार्टनर या दोस्त आपसे कह सकता है मेरे जैसा ख्याल रखने वाला तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे खो दिया तो जिंदगी भर अकेले रहोगे। यहाँ वो क्या कर रहा है? वो खुद को एक स्कार्स रिसोर्स यानी एक ऐसी दुर्लभ चीज की तरह पेश कर रहा है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं। जब हमें लगता है कि कोई चीज कम है या खत्म होने वाली है तो हम बिना सोचे समझे उसे पाने के लिए भागते हैं। मैनिपुलेटर आपको सोचने का समय ही नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि अगर आपने ठंडे दिमाग से सोच लिया तो उसका जादू टूट जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है? जब भी आपको लगे कि आप पर सब कर रहे हैं वाला दबाव बनाया जा रहा है या कोई अपनी पदवी का रौब झाड़ रहा है या आपको फैसला लेने के लिए डराया जा रहा है कि वक्त निकला जा रहा है, तो तुरंत रुक जाइए। खुद से पूछिए क्या मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रहा हूँ या इन 3 ताकतों के दबाव में? परसुएशन आपको विकल्प देता है जबकि मैनिपुलेशन आपके विकल्प छीन लेता है। अपनी सोच की बागडोर किसी और के हाथ में मत दीजिए। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे डार्क साइकोलॉजी का इंजीनियरिंग रूम कहा जाता है। चैप्टर 4 का नाम है डार्क NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की भाषा के साथ छेड़छाड़ करने की तकनीक है। लेखक जोनाथन माइंड समझाते हैं कि कैसे कुछ लोग आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं ताकि आप वही करें जो वो चाहते हैं। इसके लिए वो 3 मुख्य हथियारों का इस्तेमाल करते हैं: मिररिंग, एंकरिंग और हिप्नोटिक लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं मिररिंग की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और आपको बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है? अगर आप हाथ बांध कर बैठे हैं तो वो भी हाथ बांध लेता है। अगर आप धीरे बात कर रहे हैं तो वो भी अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है। यहाँ तक कि वो आपके जैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। आपको लगता है कि आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी चाल हो सकती है। इंसानी दिमाग का ये स्वभाव है कि हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे दिखते या व्यवहार करते हैं। मैनिपुलेटर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन की नकल करता है ताकि आपके अवचेतन मन को ये सिग्नल मिले कि ये इंसान सुरक्षित है, ये तुम्हारे जैसा ही है। एक बार जब आप उन पर भरोसा कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी नकल बंद करके आपको लीड करना शुरू कर देते हैं। यानी अब वो जैसा करेंगे आप अनजाने में वैसा ही करने लगेंगे। तो अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपकी हर हरकत को दोहरा रहा है तो सतर्क हो जाइए। दूसरा और बहुत ही शातिर हथियार है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है किसी बाहरी इशारे, शब्द या छुअन को आपकी किसी खास भावना के साथ जोड़ देना। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका कोई कलीग है। जब भी आप किसी बात पर बहुत दुखी या डरे हुए होते हैं तो वो आकर आपके कंधे पर एक खास तरीके से हाथ रखता है और सांत्वना देता है। बार बार ऐसा होने पर आपका दिमाग उस कंधे के स्पर्श को दुख या डर की भावना के साथ जोड़ देता है। अब असली खेल देखिए। अगली बार जब आप बिल्कुल ठीक होंगे और उसे आपसे कोई काम निकलवाना होगा तो वो फिर से उसी तरह आपके कंधे पर हाथ रखेगा। अचानक बिना किसी कारण के आपका दिमाग उसी पुरानी नेगेटिव या कमज़ोर वाली भावना में चला जाएगा। आप मानसिक रूप से थोड़ा लो महसूस करने लगेंगे और उस वक्त सामने वाला जो भी कहेगा उसे मानना आपके लिए आसान हो जाएगा। एंकरिंग का इस्तेमाल विज्ञापनों में भी बहुत होता है, जहां किसी खास धुन को खुशी के साथ जोड़ दिया जाता है। शातिर लोग इसे आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हथियार है हिप्नोटिक लैंग्वेज यानी सम्मोहक भाषा। यहाँ सम्मोहन का मतलब ये नहीं कि कोई आपके सामने घड़ी घुमाएगा और आप सो जाएंगे। इसका मतलब है
ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो आपके तर्क करने वाले दिमाग यानी लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करके सीधे आपके दिल और भावनाओं तक पहुंचे। मैनिपुलेटर अक्सर डबल बाइंड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, बल्कि वो पूछेंगे तो आप मेरी मदद आज शाम को करेंगे या कल सुबह। अब देखिए, यहाँ आपके पास ना कहने का विकल्प ही खत्म कर दिया गया है। आपका दिमाग इस उलझन में फंस जाता है कि शाम या सुबह, जबकि आप शायद मदद करना ही नहीं चाहते थे। या फिर वो प्री सपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब आप मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। यहाँ उन्होंने पहले ही ये मान लिया, प्री सपोज कर लिया कि आप सहमत हो ही जाएंगे। ऐसे शब्दों का जाल आपको सोचने का मौका नहीं देता और आप बस उनकी बातों के बहाव में बहते चले जाते हैं। तो दोस्तों, डार्क एनएलपी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस। जब भी आप किसी से बात करें तो थोड़ा सजग होकर देखें, क्या वो आपकी नकल कर रहा है? क्या वो बार बार किसी खास शब्द या इशारे से आपको किसी इमोशन में डालने की कोशिश कर रहा है? या क्या वो आपको चुनने के लिए ऐसे ऑप्शंस दे रहा है जिनमें ना का विकल्प ही नहीं है? जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं, उनकी तकनीक काम करना बंद कर देती है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका घर है, किसी को भी बिना इजाज़त इसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ मत करने दीजिए। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे मैनिपुलेशन का सबसे जहरीला और खतरनाक लेवल माना जाता है। चैप्टर 5 का नाम है एडवांस्ड मैनिपुलेशन टेक्निक्स। यहाँ खेल सिर्फ बातों का नहीं है, यहाँ खेल आपकी मानसिक शांति और आपकी पहचान को खत्म करने का है। जॉनथन माइंड इस चैप्टर में 3 ऐसी तकनीकों के बारे में बताते हैं जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और आइसोलेशन। सबसे पहले बात करते हैं गैसलाइटिंग की। ये शब्द आज के समय में बहुत चर्चा में है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। गैसलाइटिंग का सीधा मकसद होता है आपकी हकीकत को झुठला देना, ताकि आप खुद के दिमाग और अपनी याददाश्त पर शक करने लगे। मैनिपुलेटर आपको ये यकीन दिला देता है कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो सच नहीं था। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को किसी से फ्लर्ट करते हुए पकड़ा या झूठ बोलते हुए पकड़ा। जब आप उनसे इस बारे में बात करते हैं तो वो अपनी गलती मानने के बजाय आपसे कहेंगे, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम हर वक्त शक करते रहते हो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब सोचिए, जब कोई इंसान जिसे आप प्यार करते हैं वो बार बार आपसे यही कहे, तो धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद वाकई मैं ही गलत हूँ, शायद वाकई मुझे ही चीज़ें गलत याद रहती हैं। गैस लाइटिंग का शिकार इंसान धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है और हर छोटे फैसले के लिए उसी मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है जिसने उसे ये महसूस कराया था कि वो खुद सही फैसला नहीं ले सकता। अगर कोई आपकी आंखों देखी बात को भी झूठ साबित करने पर तुला हो तो समझ जाइए कि वो आपको गैस लाइट कर रहा है। दूसरा हथियार है द साइलेंट ट्रीटमेंट। इसे खामोशी की सज़ा भी कह सकते हैं। ये तकनीक अक्सर रिश्तों और परिवार में इस्तेमाल होती है। यहाँ मैनिपुलेटर चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो आपसे बात करना ही बंद कर देता है। वो आपको पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर देता है। आप उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देंगे। इस खामोशी का मकसद होता है आपको मानसिक रूप से तड़पाना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे इग्नोर किया जाना सबसे ज़्यादा दर्द देता है। धीरे धीरे आप इस खामोशी को तोड़ने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं कि बिना किसी गलती के भी माफ़ी मांगने लगते हैं। आप गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बस मुझसे बात कर लो, मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते हो। बस मैनिपुलेटर यही चाहता था। उसने अपनी खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि आप घुटने टेक दें। याद रखिए, स्वस्थ रिश्तों में बातचीत से मसले हल होते हैं, खामोशी से सज़ा नहीं दी जाती। तीसरा और सबसे एडवांस्ड हथियार है आइसोलेशन, यानी आपको अकेला कर देना। एक मैनिपुलेटर जानता है कि जब तक आपके पास आपके माता पिता, भाई बहन या अच्छे दोस्त हैं, वो आपको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग आपको आईना दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे आपको आपके अपनों से दूर करना शुरू करता है। वो सीधे तौर पर नहीं कहेगा कि उनसे मत मिलो, वो बहुत चालाकी से कहेगा, तुम्हारी बहन हमेशा हमारे बीच कड़वाहट पैदा करती है, या तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो वाकई तुम्हारा भला चाहता हूं। वो ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि आप अपने करीबियों से कटने लगेंगे
और एक दिन आप पाएंगे कि आपके पास उस मैनिपुलेटर के अलावा और कोई नहीं बचा है। अब आप उनके कैद में हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, इन एडवांस्ड तकनीकों से कैसे बचें? लेखक कहते हैं कि इसका एक ही रास्ता है, ट्रस्ट योर रियलिटी। अगर आपको पता है कि आपने कुछ देखा है तो अपनी बात पर टिके रहें। अपनी यादों और बातों को नोट करना शुरू करें, जर्नलिंग करें, ताकि जब कोई आपको गैसलाइट करे तो आपके पास सबूत हो। साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने पर उनके पीछे भागना बंद कर दें। उन्हें दिखाएं कि उनकी खामोशी आपको तोड़ नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी, कभी भी अपने सपोर्ट सिस्टम यानी अपने सच्चे दोस्तों और परिवार से रिश्ता ना तोड़ें, चाहे सामने वाला कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। याद रखिए, अकेला पड़ गया इंसान मैनिपुलेटर का सबसे आसान शिकार होता है। खुद को कभी अकेला मत होने दीजिए। अपनी वास्तविकता और अपने लोगों को थाम कर रखिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर पावर की जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप सामने वाले के बिना बोले ही उसके मन की बात जान लेंगे। चैप्टर 6 का नाम है रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, यानी शरीर की भाषा को पढ़ना। जोनाथन माइंड कहते हैं कि एक इंसान अपनी जुबान से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शातिर लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको दबाने के लिए करते हैं, और अगर आप इसे पढ़ना सीख जाएं तो आप उनके हर झूठ को पकड़ सकते हैं। इसके 3 मुख्य पहलू हैं: आई कांटेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस और पर्सनल स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। बचपन से हमें सिखाया गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करो, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन एक मैनिपुलेटर इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करता है। वो आपको धोखा देने के लिए अननेचुरल आई कांटेक्ट का सहारा लेते हैं। यहाँ 2 स्थितियाँ होती हैं। पहली, बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, आपकी आंखों में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक घूरता रहेगा। वो पलकें कम झपकाएगा ताकि आप दबाव महसूस करें और उसकी बात मान लें। दूसरी स्थिति है बहुत कम आई कांटेक्ट। अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार नीचे देख रहा है या अपनी आंखें चुरा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है या वो उस बातचीत से भागना चाहता है। एक नॉर्मल इंसान बातचीत के दौरान लगभग 60 से 70% समय ही आई कांटेक्ट बनाता है। इससे ज़्यादा या इससे कम, दोनों ही खतरे की घंटी हैं। तीसरा और सबसे बारीक हथियार है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये चेहरे के वो बहुत ही छोटे और पल भर के लिए आने वाले भाव होते हैं, जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने असली इमोशंस को पूरी तरह नहीं छुपा सकता। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को अपनी किसी बड़ी कामयाबी के बारे में बताया। वो मुंह से तो कहेगा, अरे वाह, बहुत खुशी हुई सुनकर, लेकिन ठीक उसी पल उसके होठों का एक कोना हल्का सा नीचे गिरेगा या उसकी नाक थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। ये कंटेम्प्ट यानी नफरत या जलन का भाव है। उसने शब्दों से तो आपकी तारीफ की, लेकिन उसका चेहरा उसकी असली जलन को बयां कर गया। अगर आप गौर से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग अक्सर वो महसूस नहीं करते जो वो बोल रहे होते हैं। उनकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती, जिसे फेक स्माइल कहा जाता है, जहां सिर्फ होंठ हिलते हैं पर आंखों के कोनों पर झुर्रियां नहीं आती। तीसरा तरीका जो मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो है स्पेस एंड टच, यानी आपकी पर्सनल स्पेस का इस्तेमाल करना। हर इंसान के चारों तरफ एक अदृश्य घेरा होता है जिसे पर्सनल स्पेस कहते हैं, जहां हम सिर्फ करीबी लोगों को आने देते हैं। एक मैनिपुलेटर जानबूझकर इस घेरे को तोड़ता है ताकि आप असहज महसूस करें। वो आपसे बात करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा आपके करीब आकर खड़ा हो जाएगा या बार बार आपके हाथ या कंधे को छुएगा। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आपको डोमिनेट कर सके। जब आप असहज होते हैं तो आपका दिमाग सही से सोच नहीं पाता और आप बस उस सिचुएशन से निकलने के लिए उनकी बात मान लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपनी पावर दिखाने के लिए आपकी टेबल पर हाथ रख देंगे या आपकी कुर्सी के बहुत करीब आ जाएंगे। ये जताने का तरीका है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें। देखें कि क्या उनके शब्द और उनके शरीर के हाव भाव मेल खा रहे हैं। क्या वो आपको घूरकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या वो आपकी पर्सनल स्पेस में घुसकर आपको नर्वस कर रहे हैं। जोनाथन माइंड कहते हैं कि जैसे ही आप सामने वाले की इन हरकतों को नोटिस करना शुरू करते हैं, आप रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। यानी अब आप उनके दबाव में नहीं आते, बल्कि आप समझ जाते हैं कि सामने वाला डरा हुआ है, झूठ बोल रहा है या चालाकी कर रहा है। अपनी आंखों को एक कैमरे की तरह इस्तेमाल कीजिए और बारीकियां पकड़ना सीखिए, क्योंकि सच अक्सर शब्दों के पीछे नहीं बल्कि चेहरे की एक छोटी सी हरकत में छिपा होता है।
अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी जड़ पर प्रहार करेंगे, और वो है झूठ। चैप्टर 7 का नाम है डिसेप्शन एंड लाइज, यानी झूठ के जाल को कैसे काटें। जोनाथन माइंड कहते हैं कि झूठ बोलना एक मेहनत का काम है। जब कोई सच बोलता है तो उसे सिर्फ यादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसे एक पूरी कहानी बुननी पड़ती है, उसे याद रखना पड़ता है और साथ ही अपने चेहरे के भावों को भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव लोड। झूठ पकड़ने का सबसे पहला तरीका यही है, सामने वाले के दिमाग पर लोड बढ़ा देना। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। अगर आपको शक है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो उससे कहानी को उल्टा सुनाने को कहें, रिवर्स ऑर्डर में। जैसे आप पूछें, अच्छा तुम पार्टी से घर आए उससे ठीक पहले क्या हुआ था? एक सच्चा इंसान आसानी से बता देगा, लेकिन एक झूठ बोलने वाला हड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसने कहानी को सीधा रटा होता है, उल्टा नहीं। आप नोटिस करेंगे कि झूठ बोलने वाले की कहानी में गैप्स आने लगेंगे। वो पसीना पोंछने लगेगा या बार बार एक ही बात को दोहराएगा ताकि उसे सोचने का वक्त मिल सके। झूठ पकड़ने का दूसरा बड़ा संकेत है डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस, यानी रक्षात्मक रवैया। सच बोलने वाले को सफाई देने में डर नहीं लगता, लेकिन झूठ बोलने वाला सवाल सुनते ही अटैक करता है। मान लीजिए आपने एक सिंपल सवाल पूछा, कल तुम्हारा फोन बंद क्यों था? अगर सामने वाला सच बोल रहा है तो वो सीधा जवाब देगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो चिढ़ जाएगा और कहेगा, तुम्हें हमेशा मुझ पर शक क्यों रहता है? क्या मैं अब तुम्हें हर मिनट की रिपोर्ट दूंगा? तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। देखा आपने, उसने सवाल का जवाब देने के बजाय आप पर ही इल्जाम लगा दिया ताकि आप डर कर पीछे हट जाएं। इसे ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं। अगर कोई आपकी छोटी सी पूछताछ पर भी जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, द डिफेंस शील्ड, यानी इस पूरे मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। जोनाथन माइंड हमें दो बहुत ही पावरफुल हथियार देते हैं। पहला हथियार है द पावर ऑफ पॉज, यानी रुकने की शक्ति। हर मैनिपुलेटर चाहता है कि आप अभी के अभी फैसला लें। वो आपको सोचने का वक्त नहीं देना चाहता। अगली बार जब कोई आप पर दबाव बनाए तो बस एक जादुई लाइन बोलिए, सुनो मैं इस बारे में थोड़ा सोचकर कल बताऊंगा। जैसे ही आप वक्त मांगते हैं, सामने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस 24 घंटे के समय में आपका लॉजिकल ब्रेन वापस काम करने लगता है और आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला आपको फंसा रहा था। दूसरा हथियार है पर्सनल बाउंड्रीज, यानी अपनी लक्ष्मण रेखा। लोग आपका फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपने उन्हें इसकी इजाजत दी है। ना कहना सीखिए। ना एक पूरा वाक्य है, इसके लिए आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई काम गलत लग रहा है तो बस कहिए, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जो लोग आपकी ना की इज्जत नहीं करते वो आपके दोस्त नहीं, आपके मैनिपुलेटर हैं। दोस्तों, जोनाथन माइंड की ये किताब हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागरूक बनाने के लिए है। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज आपने सीखा कि डार्क ट्रायड क्या है, मैनिपुलेटर का नकाब कैसा होता है और कैसे वो आपके दिमाग और शरीर की भाषा के साथ खेलते हैं। अब आप एक इजी टारगेट नहीं है, अब आपके पास वो नज़र है जो झूठ के पार देख सकती है और वो ढाल है जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। उम्मीद है कि जोनाथन माइंड की इस किताब की समरी ने आपको मानसिक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया होगा। अब आपकी बारी है। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मैकियावेलियन या नार्सिसिस्ट है जिसने आपको परेशान किया? कमेंट्स में अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो मैनिपुलेटर की ताकत आधी रह जाती है। अगर आपको आज का ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आपको लगा कि इससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही पावरफुल नॉलेज लाते रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत सीधे हैं और अक्सर दूसरों की बातों में आ जाते हैं। उनकी मदद कीजिए ताकि वो भी खुद को डिफेंड करना सीख सकें। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और माइंड बेंडिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल द मेटा बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ हम किताबों के बंद पन्नों से वो सच निकालते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सीखते रहिए, जागरूक रहिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई ताकत के साथ। जय हिंद।